आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। काफी लोगों को इस बात की जानकारी होगी, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। इसी बात की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। अब जानने वाली बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर ही क्यों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस बात को। दरअसल मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उस समय शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 1888 में मक्का सऊदी अरब में हुआ। उन्होंने 1912 में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने के लिए उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू की, जो गुजरात में प्रकाशित होती थी, लेकिन इस मैगजीन को अंग्रेजों ने बैन कर दिया। जिसके बाद उन्होंने एक और साप्ताहिक पत्रिका अल बगहा शुरू की। कुछ समय बाद उसे भी अंग्रेजों ने बैन कर दिया। मौलाना आजाद एक शिक्षावादी, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ हुआ करते थे। वो अपनी किताबों के जरिए हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते रहते थे। विरोध के कारण अंग्रेजों ने कई बार उनकी किताबें बैन की और उन्हें नजरबंद कर दिया। 1920 में पहली किताब के बैन होने के बाद जब मौलाना आजाद नजरबंदी से रिहा होने के बाद दिल्ली में गांधी से मिले और कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाया। आंदोलन के शुरू होने पर 1920 में कई नेताओं के साथ वो गिरफ्तार हुए और 1 साल तक जेल में रहे। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। मौलाना आजाद ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो भारत को आजादी दिलाने के लिए कई बार जेल गए। इतनी मेहनत करने के बाद भारत को आजादी दिलाने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत का फल भी पाया। उन्हें भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। कलाम ने भारत के लिए सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत की शिक्षा संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम ने देश में शिक्षा के ढांचे में सुधार का सपना देखा और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया। आजाद ने महिलाओं की शिक्षा की पुरजोर वकालत की। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया और अंग्रेजी भाषा पर भी जोर देने को कहा। हालांकि उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पहले IIT, IIC, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। इसके साथ ही उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी के साथ साथ भारतीय संस्कृत संबंध परिषद सहित प्रमुख सांस्कृतिक साहित्य अकेडमी की भी स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।